हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद मनीषा। आज हम प्रैक्टिस सेट 1.2 लर्न करने वाले हैं और आज का हमारा पार्ट 3 होगा प्रैक्टिस सेट 1.2 का। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट की जो लिंक है आपको वह मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएंगे। सो अभी थर्ड जो पार्ट है वह भी बहुत ही ईजी है, जैसे कि पार्ट 1 और पार्ट 2 की तरह। सो हम आज के पार्ट में जो रिमेनिंग एग्जाम्पल है वो सारे कवर अप करने वाले हैं। सो आज के वीडियो का फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो मैंने बोर्ड पे लिखा है 8 नंबर का और 9 नंबर का। दोनों एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं विथ डायग्राम। सो हम 1 बाय 1 वह लर्न करेंगे। अभी जो 8 नंबर का एग्जाम्पल है उसमें उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई है और इस इन्फॉर्मेशन के बेस पर हमें फाइंड आउट करना है LT। सो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे जो फाइंड आउट करना है वह लिखा हुआ है क्वेश्चन। मैंने पूरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा नहीं है, ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन जो है मैंने फिलअप की हुई है दिए हुए डायग्राम में। सो देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल का नाम है यल और इस ट्रायंगल में आपको MT ये क्या दिखती है, बाइसेक्टर दिए हुए ट्रायंगल की। इसका मतलब हमें इस एग्जाम्पल में कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल की। अगर मैं यहाँ पे वो प्रॉपर्टी यूज़ करती हूँ तो मुझे LT की वैल्यू मिलती है। सो देखिए हम स्टार्ट करते हैं और जो प्रॉपर्टी है वो भी हम अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट मैं लिखती हूँ अकॉर्डिंग टू। यह लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। अगर हम वह नहीं लिखेंगे तो वैल्यूअर जो होगा एग्जामिनर उससे कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है। सो यह इम्पोर्टेंट है उसके वजह से। अकॉर्डिंग टू द property of angle bisector of triangle। और देखिए अगर मैं ऐसे प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ की है लिखती हूँ तो मेरा जो प्रेजेंटेशन है और खुल के दिखता है। सो उसी के लिए हम ये सारी चीज़ें लिखते हैं ताकि हमारा प्रेजेंटेशन और अच्छा दिखना चाहिए। और ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं जो कि हमें इम्पोर्टेंट है हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में। सो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। प्रॉपर्टी के बेस पे हम लिख सकते हैं LM अपॉन MN इक्वल्स टू LT अपॉन TN। और जो वैल्यूज़ दी हुई है हम वो सब्स्टिट्यूट करते हैं। LM की वैल्यू दी हुई है हमें 6। सो यहाँ पे मैं 6 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती हूँ। MN की वैल्यू है 10 इक्वल्स LT हमें फाइंड आउट करना है। सो मैं LT एज इट इज़ लिखती हूँ। TN है हमें मिली हुई यहाँ पे दी हुई 8। अभी LT एज इट इज़ रखती हूँ मैं उसी साइड में और 8 जो डिवाइड है हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। 6 × 8 डिवाइड 10 इक्वल्स टू LT। सो यहाँ पे 6 के हाफ होंगे 3, 10 के हाफ होंगे 5 और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हम 8 करेंगे। सो यहाँ पे मिलते हैं मुझे 24। 8 3 × 24 होते हैं और डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू LT। अभी मैं 5 से डिवाइड करती हूँ तो क्या मिलता है मुझे, LT इक्वल्स टू। देखो 5 से डिवाइड करेंगे फिर 5 के टेबल में 5 5 × 24 आते हैं। सो मैं यहाँ पे अगर 5 से डिवाइड करती हूँ, अगर किसी को अच्छा जल्दी से नहीं आता है, मतलब जैसे कि मैं यहाँ पे ऐसे ही कैलकुलेशन मन में करके बता सकती हूँ, लेकिन कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उन्हें जल्दी से कैलकुलेशन नहीं आता। सो वह क्या करेंगे, साइड में हमारा जो रफ पेज है वहाँ पे जल्दी से 24 लिखना है, 5 लिखना है और 5 4 ज़ा होते हैं 20। देन यहाँ पे मिलते हैं 4 और मैं यहाँ पे 0 लिख सकती हूँ और ये 5 8 ज़ा मिलते हैं 40। मतलब मुझे यहाँ पे आंसर क्या मिलता है 4.8 और यह क्या हुआ LT की वैल्यू और वही हमें
फाइंड आउट करनी। अभी यह मैं मन में कैलकुलेशन करके यहाँ पे आपको आंसर बता सकती थी, लेकिन जो कुछ स्टूडेंट हैं जो कि वीक है कैलकुलेशन में, उनके लिए मैंने ये यहाँ पे रफ वर्क करके दिखाया है कि हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं और कैसे आंसर ला सकते हैं दिए हुए वैल्यू का, और कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हमारा जो 8 नंबर का एग्जाम्पल है वह यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में उन्होंने हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा है, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कही है। सो इस एग्जाम्पल में हमें x की वैल्यू निकालनी है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC। अभी इस ट्राइंगल में भी BD हमें बाइसेक्टर दिखती है यहाँ पे। इसका मतलब इस जो एग्जाम्पल है लाइन, इसमें भी हमें एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, और जैसे मैं यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी अप्लाई करती हूँ तो मुझे x की वैल्यू मिल भी जाएंगी। सो आप देख सकते हो अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा, देखो यहाँ पे हमें वैल्यूज़ दी हुई थी, लेकिन वो कैसे थी, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में। लेकिन अभी इस जो 9th एग्जाम्पल में है वहाँ पे हमें होल नंबर भी दिए हुए नहीं है और नेचुरल नंबर भी नहीं, सिर्फ नंबर्स थोड़े से अलग है और सभी नंबर्स में x इंक्लूड है। सो यहाँ पे हमें बिल्कुल ही घबराना नहीं है कि यहाँ पे नंबर्स अलग आए। अभी हमें यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करना है, सो बहुत ही इजी है। मैं सारी चीज़ें आपको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सिखाती हूँ कि हमें यह सॉल्व करना है। जैसे कि मैंने कहा कि पहले हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ अकॉर्डिंग टू द, सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा कितना इजी था एग्जाम्पल। अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। अभी इस प्रॉपर्टी को हम अप्लाई करते हैं। अगर इस प्रॉपर्टी को मैं अप्लाई करती हूँ तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ BC अपॉन AB और CD अपॉन AD। आप AB भी लिख सकते हो, कोई भी फर्स्ट ले सकते हैं, लेकिन अगर मैं AB फर्स्ट लेती हूँ तो सेकेंड रेशियो में मुझे AD फर्स्ट लेनी ही पड़ेगी। अगर मैं उसका जो सीक्वेंस है थोड़ा सा भी चेंज करूँ तो मेरा जो आंसर है वह गलत हो जाएगा। सो यह कभी भी ध्यान रखना है सीक्वेंस लेते समय। सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ BC अपॉन AB। सो देखो मैंने फर्स्ट BC लिया, सो इस रेशो में मैं CD फर्स्ट लेती हूँ। यहाँ पे मैं AD फर्स्ट नहीं ले सकती क्योंकि मैंने BC से स्टार्ट किया है, CD अपॉन AD। अभी जो वैल्यूज़ दिए हुए हैं हमें वह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे BC की वैल्यू दी हुई हमें x प्लस 5 अपॉन AB की वैल्यू है x इक्वल्स टू CD की वैल्यू है x प्लस 2 अपॉन AD की वैल्यू है x माइनस 2। सो अभी यहाँ पे हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करती हूँ तो यहाँ पे मुझे मिलता है x प्लस 5। जब भी ऐसे नंबर्स आते हैं तो हमें वह ब्रैकेट में लेने पड़ते हैं। सो यह कभी भी भूलना नहीं है कि अगर ऐसे नंबर्स आए तो वह ब्रैकेट में लेना। सो इक्वल्स टू x प्लस 2 इंटू एक्स। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये दो जो ब्रैकेट है उन्हें सॉल्व करना है। अभी उन्हें सॉल्व करना है, इसका मतलब क्या, जो फर्स्ट ब्रैकेट है उससे मुझे मल्टीप्लाई करना है सेकेंड ब्रैकेट को। अभी यहाँ पे एक ही ब्रैकेट है, सो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई सिर्फ x से करूँगी दिए हुए ब्रैकेट को। यहाँ पे दो ब्रैकेट है इसलिए मैं फर्स्ट ब्रैकेट से सेकेंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूँगी। अभी फर्स्ट ब्रैकेट से सेकेंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कैसे करना है यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं बताती हूँ आपको। x इंटू एक्स माइनस 2। देखिए ध्यान से देखिए कैसे मल्टीप्लाई करना है। मैंने यहाँ का x यहाँ पे लिया है और दिए हुए ब्रैकेट को एज इट इज़ लिखा है। सो यहाँ पे प्लस का साइन है, सो मैं यहाँ पे प्लस लेती हूँ। देन प्लस के बाद वैल्यू है 5, सो मैं यहाँ पे 5 लिखती हूँ। अगर यहाँ पे माइनस साइन होता तो मैं यहाँ पे माइनस लेती हूँ। अभी हमने फर्स्ट x से मल्टीप्लाई किया था, अभी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दिए हुए ब्रैकेट से।
देखो फर्स्ट ब्रैकेट से सेकेंड ब्रैकेट को कैसे मैंने मल्टीप्लाई किया, बहुत ही इजी है, ध्यान रखिए सिर्फ इन चीज़ों का। अभी x से मल्टीप्लाई करूंगी मैं x प्लस 2 से। देखो x से अगर x को मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलता है मुझे x स्क्वायर, एंड x से 2 को मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिलता है 2x। अभी हम यहाँ पे भी सेम जैसे मैंने ये दोनों सॉल्व किए वैसे हमें ये भी सॉल्व करने हैं। सो x मल्टीप्लाई x मुझे मिलते हैं x स्क्वायर, देन है यह होगा -2x प्लस 5x, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई हुआ x को, एंड ये होगा -10, 5 2 ज़ा 10, और साइन माइनस है, और मल्टीप्लिकेशन में अगर एक साइन प्लस है और दूसरी अगर माइनस होती है तो आंसर भी माइनस में ही आता है। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे -10 और x स्क्वायर प्लस 2x एज इट इज़। अभी जो x की टर्म्स है वो सारी हम एक साइड में लेंगे, और जो x की टर्म नहीं है वो दूसरे साइड लेंगे। सो यहाँ पे हमें ऐसे लिखना है x स्क्वायर -2x प्लस 5x -10। यहाँ पे x की टर्म नहीं है, यह विदाउट x है, सो हम उसे उस साइड में भेजते हैं। सो उसके पहले x स्क्वायर जो है हम यहाँ इस साइड में लेते हैं, -x स्क्वायर -2x इक्वल्स टू +10। -10 के क्या होते हैं +10, क्योंकि हमने उन्हें उस साइड में भेजा है। सो x स्क्वायर यह प्लस है यह माइनस है, इसके वजह से वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देन प्लस 5x, देखो 5x -2x क्या होते हैं -4x। एडिशन का रूल है, मैंने बहुत बार मेरे वीडियोस में बताए हैं एडिशन के रूल्स जो है वो, और यहाँ पे हमने एडिशन का ही रूल यूज़ किया हुआ है। अभी 5x -4x अगर मैं ये दोनों का सब्सट्रैक्शन लेती हूँ तो मुझे यहाँ पे वैल्यू मिलती है x इक्वल्स टू 10, क्योंकि 5x से 4x मैंने मल्टीप्लाई किए। और देखो अभी x की वैल्यू मुझे कितनी मिली 10, और हमें वही फाइंड आउट करनी थी कि x की वैल्यू, और फाइनली हमें वह मिल चुकी है। और हमारा जो एग्जाम्पल है 9 नंबर का, जो कि हमें बहुत ही डिफ़िकल्ट दिखता था लेकिन वो एक्चुअली में डिफ़िकल्ट नहीं था। देखो हमने कितने इजी से सॉल्व किया और हमें x की वैल्यू भी मिल चुकी है, और वह है 10। सो अभी ऐसे ही हम जो नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल है वह भी सॉल्व करेंगे। सो हम जो 10 नंबर का एग्जाम्पल है वह देखते हैं। देखिए अभी जो 10th और 11 नंबर का एग्जाम्पल है हम वह देखने वाले हैं। सो 10 नंबर का जो एग्जाम्पल है उन्होंने हमें जो प्रूफ है वो ऑलरेडी दिया हुआ है, और उस प्रूफ में कुछ आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिखाई दे रही है। देखो यहाँ पे भी फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे भी ब्लैंक्स है। अभी हमें जो 10th नंबर का एग्जाम्पल है उसमें सिर्फ यह ब्लैंक्स फिलअप करनी है, मतलब कि हमें पूरा एग्जाम्पल सॉल्व नहीं करना है, उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है। सिर्फ हमें हमारे अंडरस्टैंडिंग से यह जो फिल इन द ब्लैंक्स है वह फिलअप करनी। अभी देखो उन्होंने यहाँ पे ट्रायंगल दिया हुआ है, अभी ट्रायंगल के बीच में और एक ट्रायंगल है, जैसे कि एक छोटा ट्रायंगल है और एक यह बड़ा ट्रायंगल है। उन्होंने कहा इन ट्रायंगल XDE, मतलब कि XDE यह वाला ट्रायंगल। देखिए मैं कौन से ट्रायंगल के बारे में बात कर रही हूँ, ये वाले। सो इन ट्रायंगल XDE PQ, मतलब कि यह लाइन पैरेलल है DE को, ऐसा उन्होंने दिया हुआ है। सो इसके वजह से यहाँ पे गिवन ये लिखा हुआ है। सो यहाँ पे आपको दिखाई देता है एक PQ पैरेलल टू DE, ये इसका मतलब इस ट्रायंगल में हमें ये दोनों लाइंस एक दूसरे को पैरेलल दी हुई है। इसका मतलब हम यहाँ पे बीपीटी जो थ्योरम है वह अप्लाई कर सकते। अगर बीपीटी थ्योरम मैंने यहाँ पे अप्लाई किया तो मुझे यहाँ पे जो रेशो है वह मिलता है XP/PD इक्वल टू XQ/QE। यह मुझे रेशो मिलता है कब, जब मैं बीपीटी अप्लाई करती हूँ। सो देखिए यहाँ पे फ्रॉम बीपीटी लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने कहा। सो ऑलरेडी उन्होंने लिखा हुआ है। फिर हम जो रेशो है XP/PD, XP भी उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है।
सो मुझे एक्स पी अपॉन पी डी यहाँ पे क्या मिलता है, फिर मैं क्या लिख सकती हूँ, पी डी, क्योंकि यह क्या है हमारा रेशो, इक्वल्स टू एक्स क्यू अपॉन क्यू ई। क्यू ई ये ऑलरेडी दिया हुआ है, एक्स क्यू यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, सो हमें वो ब्लैंक्स में एक्स क्यू लिखना है। सो यहाँ पे हमें दो ब्लैंक्स थी दी हुई, वह मिली, जैसे कि मैंने कहा बीपीटी और बीपीटी मैंने अप्लाई किया। सेकेंड स्टेप है, देखो यहाँ पे इन ट्रायंगल एक्स ई एफ, मतलब एक्स ई एफ यह वाला ट्रायंगल, देखो एक्स ई एफ, जैसे कि मैंने एक्स डी ई लिया था वैसे एक्स ई एफ है, और यहाँ पे भी हमें क्यू आर पैरेलल दिख रही है ई एफ, और यहाँ पे दिया हुआ है भी उन्होंने कि क्यू आर पैरेलल है ई एफ को। अगर क्यू आर पैरेलल है ई एफ को, इसका मतलब यहाँ पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं बीपीटी। अगर मैं बीपीटी थ्योरम अप्लाई करती हूँ तो मुझे एक्स आर अपॉन आर एफ इक्वल्स टू एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, ये दोनों एक दूसरे को कैसे मिलते हैं, इक्वल। सो अभी हम देखते हैं यहाँ पे एक्स आर, आप एक्स क्यू पहले भी लिख सकते हो, नहीं तो बाद में भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर किसी ने और किसी के डाइजेस्ट में एक्स आर यहाँ पे लिखा होगा, एक्स क्यू इस साइड में लिखा होगा, तो उस सीक्वेंस को चेंज हुआ तो कोई भी दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप कहोगे कि मैडम ने गलत सिखाया, लेकिन वैसे नहीं है, सिर्फ रेशो इस साइड में हमें इक्वल दिखाने हैं। एक्स आर अपॉन आर एफ इक्वल्स टू एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, और यह क्या है सेकेंड नंबर, कैसे यूज़ किया हम, फ्रॉम बीपीटी। देखो अभी नीचे दिया हुआ है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अभी इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें क्या मिलता है वह देखना है, क्योंकि उन्होंने कहा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। सो एक्स क्यू क्यू ई, मतलब मेरी जो राइट हैंड साइड है वह राइट हैंड साइड कैसे दिख रही है मुझे, इक्वल। अगर राइट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब जो लेफ्ट साइड है मैं उसे भी इक्वल कह सकती हूँ। सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ एक्स पी अपॉन पी डी इक्वल्स टू एक्स आर अपॉन आर एफ, ये दोनों क्या हुआ इक्वल। और देखो डायग्राम में एक्स पी कहाँ पे है, ये दिखाई देता आपको एक्स पी अपॉन पी डी एंड एक्स आर अपॉन आर एफ। इसका मतलब यहाँ पे भी बीपीटी थ्योरम अप्लाई हो चुका है। अगर बीपीटी अप्लाई हो चुका है, इसका मतलब कन्वर्स ऑफ बीपीटी आप देख सकते हो, कन्वर्स ऑफ बीपीटी में पी आर पैरेलल होती है डी एफ को, क्या है डी एफ। यहाँ पे सिर्फ कन्वर्स ऑफ बीपीटी हुआ, हमने दोनों में बीपीटी अप्लाई किया, लेकिन यहाँ पे कन्वर्स ऑफ बीपीटी अप्लाई करना पड़ा हमें, और वो भी किससे, देखिए सेगमेंट पी आर पैरेलल टू सेगमेंट डी, मतलब क्या पी आर पैरेलल है डी को, और ये हम किस बेस पे बता सकते हैं, सिर्फ कन्वर्स ऑफ बीपीटी के बेस पर। और यह क्या हुई हमारी, सॉरी यह क्या हुआ हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि हमें सिर्फ ब्लैंक्स जो थी वो फिलअप कर दी थी, और हमने वो फिलअप की, हमने सिर्फ वहाँ पे जो दिए हुए नंबर गिवन इंफॉर्मेशन थी उसी के बेस पे हमने वो फिलअप किए हुए हैं। आई होप सो आपको वो अच्छे से लर्न हो गए होंगे। सो अभी 11 नंबर का जो एग्जाम्पल है वह हमें देखना है। अभी 11 नंबर का एग्जाम्पल में उन्होंने हमें क्या पूछा है वह देखना है हमें। उन्होंने हमें पूछा है और उन्होंने हमें कहा है कि ईडी पैरेलल दिखानी है हमें बीसी को। ईडी क्या है, पैरेलल है बीसी को, यह हमें दिखाई दे रही है, लेकिन हमें वह थ्योरेटिकली उनको बताना है कि ईडी पैरेलल है बीसी को। अभी ईडी पैरेलल है बीसी को, यह दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ए बी सी ये पूरा ट्रायंगल है, लेकिन अब तक हमने जितने सारे ट्रायंगल देखे उसमें जो बाइसेक्टर थी वो एक ही थी, लेकिन इस ट्रायंगल में दो एंगल के बीच में से दो बाइसेक्टर मिली है। एक एंगल बी से है और एक एंगल सी, इन दोनों एंगल में से बाइसेक्टर हमें दिखाई देती है। सो हमें फर्स्ट कंसीडर करना है एंगल ए बी सी, देन हमें कंसीडर करना है एंगल सी ए सी बी, और ये दोनों एंगल कंसीडर करने के बाद हमें जो आंसर है वह मिल जाएगा। सो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ
इन ट्रायंगल ए बी सी, रे इन ट्रायंगल ए बी सी, और इस ट्रायंगल में बी डी क्या है, बाइसेक्ट है, रे बी डी बाइसेक्ट्स एंगल ए बी सी। मतलब क्या कि रे बी डी ये बाइसेक्ट करती है एंगल ए बी सी को। सो अगर बाइसेक्ट करती है इसका मतलब हमें एंगल बाइसेक्टर की जो प्रॉपर्टी है हम वह यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मैं एंगल बाइसेक्टर की अगर प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करती हूँ तो मुझे रेशो मिलता है ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी सी। सिर्फ हम एक ही बाइसेक्टर के बारे में सोच रहे हैं यहाँ पे, सो इसके वजह से हमारा रेशो ए बी अपॉन बी सी होगा, ए ई नहीं होगा, यहाँ पे ध्यान देना है हमें। सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ फ्रॉम एंगल बाइसेक्ट। आप यहाँ पे पूरा लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। मैं यहाँ पे लिखने नहीं वाली हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे इतनी जगह नहीं है, लेकिन आपको वह लिखना है। सो मैं यहाँ डायरेक्टली लिखती हूँ ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी सी। और यह क्या हुआ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी नेक्स्ट देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि हमें दो यहाँ पे एंगल कंसीडर करने, क्योंकि दो एंगल में जो है उन दोनों एंगल से बाइसेक्ट गई हुई है। सो एंगल ए बी सी के बारे में हमने अभी अभी कंसीडर किया। सो नेक्स्ट हमें कंसीडर करना है एंगल ए सी बी के बारे में। सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ रे सी ई बाइसेक्ट्स एंगल ए सी बी, बाइसेक्ट करती है। सो यहाँ पे भी मैं लिख सकती हूँ अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। आपको वह यहाँ लिखना है और यहाँ पे भी वही स्टेटमेंट लिखना है। मैं नहीं लिखने वाली हूँ, मैं फिर से आपको वही बता रही हूँ कि आपको लिखना है करके, क्योंकि वह चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन मेरे पास जगह कम होने के कारण मैं वह स्किप कर रही हूँ स्टेप। सो अभी देखो, अगर हम ए सी बी के बारे में सोचते हैं, सो एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी मैं यूज़ करती हूँ। इसका मतलब मुझे ए सी अपॉन बी सी इक्वल टू ए ई अपॉन ई बी, ये दोनों रेशो एक दूसरे को कैसे हो सकते हैं यहाँ पे, इक्वल। सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ ए सी ए सी अपॉन बी सी ही बराबर है, क्योंकि हम ए सी बी के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल ही नहीं होना है, क्योंकि देखो हम ए सी बी के बारे में सोच रहे हैं। सो इसकी वजह से मैं यहाँ पे रेशो लिखती हूँ ए सी अपॉन बी सी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई बी। अभी नेक्स्ट देखो, यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे ए सी है, लेकिन डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब न्यूमरेटर भी सेम होंगे, और ये ए बी और ए सी एक दूसरे को क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट। सो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ सेगमेंट ए सी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए बी। इसका मतलब ए बी इक्वल टू ए सी है। सो अगर ए बी इक्वल टू ए सी है तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू ए ई अपॉन ई बी, और ये क्या हुआ, इक्वेशन नंबर 2। अभी देखो, जो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन है उन दोनों इक्वेशन की जो लेफ्ट साइड है वह इक्वल है। अगर दोनों इक्वेशन में इक्वेशन 1 और 2 में लेफ्ट साइड इक्वल है, इसका मतलब राइट साइड भी क्या होने वाली है, इक्वल। सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 से मैं क्या कह सकती हूँ, ए डी अपॉन डी सी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई बी।
अगर देखो मैं यहाँ पे बुक्स करती हूँ AD/DC और AE/EB। अगर ये दोनों देखो फ्रॉम कन्वर्स ऑफ BPT AE/EB AD/DC, अगर मैं यहाँ पे कन्वर्स ऑफ BPT अप्लाई करती हूँ तो मुझे यहाँ पे मिल सकती है सेगमेंट, उसके बेस पे मैं कह सकती हूँ ED इज पैरेलल टू सेगमेंट BC फ्रॉम कन्वर्स ऑफ BPT। ओके और यहाँ पे हमारा जो आंसर है वह कंप्लीट होता है। आपने देखा कितने इजी थे, जो एग्जाम्पल आज हमने लर्न किए हैं वो सारे इजी थे, सिर्फ आपकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो अच्छे से होनी चाहिए। जिन स्टूडेंट की प्रॉपर्टी अच्छे से लर्न है उन सभी स्टूडेंट्स को यह सारे प्रॉब्लम बहुत ही इजी होंगे सॉल्व करने में। ओके अभी जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है जो कि 2.2 है, हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप यह सारी वीडियो अच्छे से लर्न करो। ओके।